पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की बोली 1 अक्टूबर को लगाई जाएगी, जिसमें अब सिर्फ 5 दिन बाकी बचे हैं। पीआईए की निजकारी में तमाम बिडर्स मकामी सरमाएकार हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, जिनमें बड़ी बड़ी मुल्की कंपनीज भी शामिल हैं। पीआईए इस वक्त माली खसारे के एतबार से सर फहरिस्त है। पीआईए के कुल वाजबात की अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 830 अरब रुपए तक ये जा पहुँचे हैं, जो कि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा बोझ है हमारे कौमी ख़जाने पर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का आखिरी इजलास भी हो चुका है, जिसमें कमेटी के चेयरमैन फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि पीआईए मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेज में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की जानिब से कहा गया कि कौमी एयरलाइन खरीदने वाली कंपनी को नए जहाज़ लेना होंगे और जहाज़ों का फ्लीट 18 से बढ़ाकर सिर्फ 3 साल के अरसे में 45 तक लेकर जाना होगा। पीआईए का अमला 2 से 3 साल तक बरकरार रखा जाएगा और रूट्स भी बहाल रहेंगे, जबकि यूरोप की पाबंदी उठाने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन के मुताबिक इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर खरीदार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। खरीदार कंपनी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। खरीदार कंपनी को आते ही 65 से 70 अरब रुपए तक सरमायाकारी भी करनी पड़ेगी। पीआईए के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 35 अरब रुपए बनती है। पहले से रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन हुकूमत अदा करेगी। इजलास में ब्रीफिंग भी दी गई कि हुकूमत ने पीआईए के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब अपने जिम्मे ले लिए हैं, यानी मजमूई तौर पर अब पीआईए पर कोई कर्ज नहीं है। अब सरमायाकारों के लिए इस एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने का मौका है। लेकिन जब हुकूमत ने अपने जिम्मे 600 अरब का कर्ज ले लिया है तो फिर इस प्राइवेटाइजेशन का दरअसल फ़ायदा क्या होगा? मुलाजमीन का जो मुस्तकबिल है वो किस हद तक महफूज है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सैर कामरान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मेंबर हैं कौमी असम्बली कामा कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन की। सैर साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये प्राइवेटाइजेशन इस वक्त एक कामयाब मिसाल के तौर पर पेश करना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि तमाम लोकल इन्वेस्टर्स हैं और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। लेकिन ये जो इशूज़ दरमियान में आ रहे हैं, अक्टूबर में इस प्राइवेटाइजेशन को मुकम्मल होना, आपके नज़दीक स्मूथ तरीके से सब कुछ हो जाएगा? मामलात हुकूमत और बिडर्स के दरमियान तय पा जाएंगे? बहुत शुक्रिया अरबाब। देखिए, अभी हमारे जहनों में बहुत से खदशात हैं। आपने जैसे कि बताया कि हमें इत्मीनान तो दिलाया गया है कि पहले दिन से जो है हम जो कायमा कमेटी है उसके मेंबरान को इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तशवीश भी थी कि जो 7000 से ज़्यादा जो पीआई के मुलाजमीन हैं, इसके अलावा डेली वेजर्स भी हैं, उनकी जॉब गारंटीज़ क्या होंगी, क्या उनको उनके वाजिबात, उनकी तनख्वाहें मिलेंगी, उनको कितने अरसे तक रिटेन किया जाएगा, ये सवालात थे। फिर इसके साथ साथ जो है कि जैसे आपने बताया कि 825-830 अरब का जो है वो बैड डेट है, कर्जे हैं, जिसकी लाइबिलिटीज, जिसमें से जो है वो 200 अरब ट्रांसफर की जा रही है, जो कि फिर वो लॉन्ग रन में थ्रू ऑपरेशन जो है जो भी खरीदार होंगे वो उसको अदा कर सकते हैं। बाकी एक होल्डिंग कंपनी बना के, जिस होल्डिंग कंपनी में पीआई के होटल भी हैं, रोजवेल्ट वगैरह और दीगर प्रॉपर्टीज हैं, उसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो ये तमाम सवालात हमारे जहन में भी थे कि जी आप कर्जे भी हमने अदा करने हैं, हुकूमत ने जो वाजिबात हैं पेंशनर्स के वो भी हुकूमत ने अदा करने हैं। कौमी एयरलाइन जो पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है उसको प्राइवेटाइज भी करना है। तो ये जो है किस तरीके से ये अमल शफाफ होगा और इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि मैं देख रही थी कुछ प्रेस रिपोर्ट्स को कि जिसमें इस खदशात का इजहार किया गया था कि शायद बिडर्स जो हैं तो तमाम कंडीशन से एग्री नहीं कर रहे। वो जो एक $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है या फ्लीट बढ़ानी है या जो है वो मुलाजमीन को रिटेन करना है या जो है वो ये कह रहे हैं कि जो सेल प्रोसीड है उसी को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमें ये बताया गया कि तमाम बातें जो है स्पेकुलेशन की बेसिस के ऊपर है, जबकि जो एग्रीमेंट के अंदर जो कंडीशंस रखी गई उन पे इत्तेफाक हो चुका है। तो उस पर जो है वो रिक्वेस्ट की थी हमने चेयरमैन कमेटी से भी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी को भी ये कहा था कि कायमा कमेटी ये चाहेगी कि वो भी जायजा ले ले उस एग्रीमेंट का जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि हमें खदशा ये था कि ऐसा ना हो कि आज हम कोई ऐसा जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कब से जो है पेंडिंग चीज चली जा रही है। इससे पहले ये था कि इंटरनेशनल बिडर्स आएंगे और वो इसके अंदर कोई नई रूट खोल देंगे और पीआईए जो इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरह एकदम से बूस्ट उसमें आ जाएगा। फिर ये हुआ कि इंटरनेशनल बिडर्स नहीं आए, फिर कहा गया कि लोकल बिडर्स हैं, फिर ये कहा गया कि इंटरनेशनल बिडर्स आते तो शायद सरमाया जो है वो उनसे बाहर चला जाता, अब लोकल बिडर्स हैं। तो वो तमाम जो हमारे जहन में खदशात थे उनके हमें जवाब तो मिले, लेकिन मेरे नजदीक वो जवाब बहुत जेनरिक थे। तो जब मैंने ये कहा कि हमारे सामने जो है मुआहिदा रखा जाए, चाहे वो इन कैमरा इजलास कर लें, लेकिन ये कि हम इत्मीनान चाहते हैं कि वो जो कंडीशंस जिनकी आप हमसे बात कर रहे हैं
वो जो गारंटीज जो आप चाह रहे हैं बिडर्स ने उस पर एग्री कर लिया है। तो हमें बताया गया कि अभी जो है वो बिडर्स ने उस पर इनिशियल करने हैं, वो कैबिनेट से अप्रूव होगी, उसके बाद जो है निष्कारी का अमल होगा जिसकी तारीख 1 अक्टूबर है, विच इज जस्ट लाइक इट्स ऑन द हैंड। तो ये इस किस्म के जो है ना हमारे। अच्छा सैयद साहब, ये इसमें जो एक बड़ा ही अहम नुक्ता है कि जब प्राइवेटाइजेशन किसी इदारे की जाती है तो मकसद ये होता है कि कौमी ख़जाने पर से उसके बोझ को ख़त्म किया जा सके। यहाँ तो 600 अरब का बोझ हुकूमत खुद ख़जाने पर डालने को तैयार है, जो इसका इस वक्त खसारा है। तो अगर वो आने वाला ग्रुप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो इस प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ मैनेजमेंट की तब्दीली होगी, बाकी तो कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। नहीं, देखिए, एक तो वो कहते हैं कि इतने जो है लाइबिलिटीज के साथ कोई खरीदार नहीं आता जिसके वो इतनी लाइबिलिटीज नहीं लेगा। दूसरा जो पीआई की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी समझते हैं उस एसेट की वैल्यू है, अब ये तो नहीं बताया गया कि उस एसेट की वैल्यू अभी क्या एसरटेन हुई है, उससे जो है उन कर्जों को सेटल किया जाएगा, किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, ये भी अभी सवालिया निशान है। हाँ, हमें ये बताया गया कि जो प्राइवेट कंपनी आ जाएगी जो इसको परचेज करेगी वो इसके जो ऑपरेशन को बढ़ाएगी। इस वक्त जो है हुकूमत जो है वो कर्जे अदा कर रही है, तो वो जो है नई जो उसके अंदर इंडक्ट नहीं कर पा रही नए जहाज, वो जो है सहूलतें जो इंटरनेशनल एयरलाइंस में है वो नहीं, तो उस तरह की सीट्स नहीं लगा पा रही, उस तरह का इंटरनेट फैसिलिटीज लगा पा रही। हालांकि उन्होंने बताया कि काफी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, इस वक्त पीआईए ऑपरेशनल प्रॉफिट में है। तो मेरा बारहा यही सवाल था कि आप ये बताएं कि 2010-2011 में भी पीआईए जो ऑपरेशनल प्रॉफिट में थी और उस वक्त कोड शेयरिंग की बात हुई थी कि तुर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग होगी जिससे पीआईए का ऑपरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन हमने बाद में देखा कि निजकारी का जहन बन गया। पीपल्स जो पीआईए की जो रूट्स हैं उनको भी जो है निजी एयरलाइंस को जो है बेच दिया गया या दूसरी एयरलाइंस को जो है प्राइवेट एयरलाइंस को दे दिया गया। और फिर उसके बाद मुझे एक स्कैंडल खड़ा हुआ पीआईए के पायलट्स के लाइसेंस को लेके। आप देखें कि वो एयरलाइन जिसने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाई, वो एयरलाइन जो पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है, वो एयरलाइन जो कि पाकिस्तान की आन बान शान है, उसकी आज ये हालत हो गई कि आज उसको बेचा जा रहा है और वो भी एक एक कर्जे हुकूमत और जो है पेंशन वाजिब अदा हुकूमत के जिम्मे है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।